और आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को, वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उद्बोधन दें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, और हम सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज दक्षिणी दिल्ली जिले के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जिनके कर कमलों के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रोहतास बिधूड़ी जी, कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी, इस जिले के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, सह प्रभारी आदित्य झा जी, कार्यालय निर्माण समिति के सदस्य के रूप में दिल्ली के अंदर 14 जिलों में 10 जिलों के कार्यालय का काम पूरा कर चुकी ऐसी समिति के सदस्य श्री सुमन गुप्ता जी, श्री सुभाष आर्य जी, श्री सुभाष सचदेवा जी, यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा बहन योगिता सिंह जी, पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद विनोद तेंदुलकर जी, विक्रम बिधूड़ी जी, और यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली के 14 जिलों के अंदर 10 जिलों के कार्यालय पूर्ण हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मात्र ईंट पत्थर से बना कार्यालय नहीं होता है, मात्र एक बिल्डिंग नहीं, भवन नहीं, वो राष्ट्र की सेवा का, देश की सेवा का और समाज की सेवा का एक जीता जागता केंद्र है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। आज दक्षिणी दिल्ली जिले की 5 विधानसभाओं की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। बूथ बूथ तक, घर घर तक कार्यकर्ता यहां से अलख जगाएंगे और दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक ले जाने का संकल्प और शंखनाद इसी कार्यालय के प्रांगण से भरेंगे और इसी कार्यालय पर योजनाएं बनाकर बूथ बूथ पर संपर्क करके दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। दिल्ली की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो वादे किए, उन वादों को पूरा नहीं किए, उसको उजागर करने का काम भी इसी कार्यालय के माध्यम से होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मात्र कार्यालय नहीं, मात्र जिला अध्यक्ष या जिले के पदाधिकारियों के बैठने का स्थान नहीं, मात्र उनकी गतिविधियों का केंद्र नहीं, वरन ये भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी दिल्ली जिले की 5 विधानसभाओं के अंदर जितने भी बूथ आते हैं, उन बूथों के माध्यम से बूथ के कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाएंगे, ये संकल्प यहां से लेंगे। इसलिए आज इतने अच्छे दिन, शुभ अवसर पर, अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो संकल्प लिया जाता है वो अच्छे रहता, अक्षुण रहता है, सदैव रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली जिले के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सभी यहां से संकल्प लेकर जाएंगे। ये पास में जो क्लस्टर है, मुझे ध्यान है कि जिस समय झुग्गी सम्मान यात्रा हुई थी, हमारे साथ सांसद जी, पूरी रात हो गई थी यहां आते आते, हमने क्लस्टर में जा जाकर झुग्गियों के बीच जाकर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर गए थे। उज्ज्वला योजना हो,
ई श्रम कार्ड हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, उन योजनाओं के माध्यम से हमने उन लोगों को जोड़ने का काम किया है। और सही बात कह रहे हैं विदुड़ी जी कि वहां भी जीतने का काम किया है। और मैं ये आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संकल्प को दोबारा से बड़ा करेंगे और इस संकल्प के माध्यम से आने वाले चुनाव के अंदर भी हम इस जीत का मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और दिल्ली के केजरीवाल यानी फर्जीवाल जो झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ, उस झूठ का पर्दाफाश अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता करेंगे। जो दिल्ली से झूठ बोला जाता है, दिल्ली के फर्जीवाल जो पूरे देश में बोल रहे हैं, उस झूठ की पोल खोलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से दक्षिणी दिल्ली जिले कार्यालय के उद्घाटन का समय हमें दिया है। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता उनका बहुत आभारी रहेंगे। और मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग अभिनंदन करेंगे। और मैं आगे अपनी बात समाप्त करता हूं और संचालक महोदय से कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी जी को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दक्षिणी दिल्ली जिला के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और हम सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति माताएं बहनें बैठी हैं, सभी से निवेदन करता हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपने अमूल्य वचन दिए। मैं आमंत्रित करता हूं एक पगड़ी के लिए जो प्रतीक है हमारे दक्षिणी दिल्ली जिला की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बांध करके सम्मानित करेंगे और हम सभी जोरदार ताली उनके लिए बजाएंगे। हम सभी जोरदार ताली निरंतर बजाते रहें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब की तरफ से सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाई जा रही है। जोरदार ताली निरंतर, जब तक पगड़ी का कार्य चलता है, उनको बांधने का कार्य चलता है, सभी जोरदार ताली बजाएं आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आमंत्रित करता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, जिनके लिए हम बहुप्रतीक्षित हैं। क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आमंत्रित करता हूं अपने दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रभारी तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उद्बोधन दें और हम सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, माननीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी जी, जिला अध्यक्ष
रोहताश बिदुड़ी जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, विष्णु मित्तल जी, महेंद्र नागपाल जी, आदित्य झा जी, यहाँ सभी उपस्थित प्रदेश और जिला के पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम जिस अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन करेंगे दक्षिणी दिल्ली की कार्यालय। कुछ समय पहले ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीना काम करते हैं। ना केवल 12 महीना काम करते हैं, 52 हफ्ता भी काम करते हैं, 365 दिन भी काम करते हैं और जब जब जरूरत पड़े 24 घंटा भी काम करते हैं। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है और दिन रात मेहनत करके करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को आगे लेते आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसको समर्थित करने में करोड़ों कार्यकर्ता दिन भर लगे हुए हैं। जितने जितने मोदी सरकार के योजनाएं करोड़ों भारतीयों को आगे लेता है, उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों पार्टी के अभियान दिन रात लेके जनता के पास पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। मैं कम ही बोलूंगा, केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो मार्गदर्शन दिया गया था, जो सपना देखा गया था कि ना केवल प्रदेश स्तर पे लेकिन हर जिला स्तर पे ऐसे शानदार कार्यालय हो ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को मदद मिले जाके जनता के पास पहुंचने के लिए, जनता को सेवा पहुंचाने के लिए। आज ये गर्व की बात है कि दक्षिणी दिल्ली की ये शानदार कार्यालय जो बनी है, ये बहुत जल्दी बनी है। बहुत सारे प्रदेश कार्यालय भी इसी स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। आप सबको, खास करके दक्षिणी दिल्ली की टीम को और प्रदेश के टोली जो इनको मदद किए हैं इस कार्यालय को बनाने के लिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हैं, वो आए हैं इस उद्घाटन के लिए। हम सब आग्रह हैं उनको सुनने के लिए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय और हम सभी के हृदयों में निवास करने वाले, हमारे इस क्षेत्र के लिए कोई अपरिचित नहीं है। मैं कल जब सूचना दे रहा था आदरणीय अध्यक्ष जी के आने के लिए, तेखंड गांव में से मुझे ये जानकारी मिली कि आप विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री रहते हुए यहाँ निरंतर प्रवास करते रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी स्मृति में हम बने रहे, इसके लिए हम स्वयं को गौरवशाली महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला के कार्यकर्ता तथा सभी निवासीगण आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जोरदार ताली से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय आदेश गुप्ता जी,
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के प्रभारी दिल्ली प्रदेश के सम्मानीय बैजयंत पांडा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और युवा काल से मेरे साथी श्री रमेश बिदूरी जी, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्मानीय रामवीर बिदूरी जी, प्रदेश के महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कोषाध्यक्ष हमारे विष्णु मित्तल जी, दक्षिणी दिल्ली जिला के अध्यक्ष और आज के मंच संचालक श्री रोहतास बिदूरी जी, जिला के सह-प्रभारी आदित्य झा जी, जिला के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, हमारे कार्यालय समिति के सदस्य सुमन गुप्ता जी, सुभाष आर्या जी, सुभाष सचदेवा जी, हमारे निगम पार्षद भाई विनोद जी और हमारे SCL गुप्ता जी जो पूर्व में विधायक रहे, योगिता सिंह जी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सब लोग आज यहाँ कार्यालय के श्री गणेश पर एकत्र आए हैं और एक पर्व के रूप में आप सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यह पूज्य स्थान है, कालका देवी का मंदिर है। मैं सबसे पहले तो कालका देवी को नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, जब मैं विद्यार्थी काल में काम करता था तो उस समय हमें बताया जाता था कि संगठन को अगर मजबूती देनी है तो 5 क चाहिए। सबसे पहला क है कार्यकर्ता। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं हो वो क्या काम करेगा, इसलिए पहला क है कार्यकर्ता। दूसरी बात हम कहते थे कि कार्यकर्ता को कार्यक्रम चाहिए, इसलिए दूसरा क बोलते थे कार्यक्रम। तीसरा हम बोलते थे कि संगठन को चलाने के लिए एक कार्यकारिणी चाहिए जो विचार को दिशा देने के लिए एक दिशा देती है और उस कार्यकारिणी की आवश्यकता होती है। और चौथा क हम बोलते थे कि कोष की आवश्यकता पड़ती है, तो कोष भी होना चाहिए। और इन सबको कार्य करने का जो स्थान होना चाहिए वो 5वां क था, वह था कार्यालय। तो मुझे आज खुशी है कि जब मैं कार्यालय का उद्घाटन करने आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं से युक्त है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में एक कार्यक्रम के निहित देश को एक महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के चले। और हमारे संविधान में हमको बदलाव करना पड़ा, क्योंकि जब हमारे करोड़ों मेंबर हों और लाखों कार्यकर्ता हों तो हमारी कार्यकारिणी का साइज भी हमको बढ़ाना पड़ा। तो आज हम कह सकते हैं कि एक विस्तृत कार्यकारिणी भी बनी और आप लोगों ने यह मंत्र लिया कि अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, अपने ही कार्य को कोष के साथ मिल करके काम करके आगे बढ़ेंगे। तो पार्टी को आपने मजबूती दी और निश्चय किया कि हम कार्यालय बनाएंगे। और मुझे आज खुशी है कि 521 कार्यालयों में काम चल रहा है और 200 से ज्यादा कार्यालय बन करके तैयार हो गए। यहां दिल्ली में भी 14 कार्यालय बनने हैं, यह 9वां कार्यालय है,
10वां कार्यालय है, 9 बन चुके हैं, 10वां कार्यालय है, तो आज हम 10वां कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि मैंने अपनी भाषा में हमेशा कार्यालय शब्द इस्तेमाल किया, ऑफिस नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऑफिस से एक तरीके का मन में बोध होता है कि 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय की चहल पहल ही शाम के 5 बजे के बाद शुरू होती है और 24 घंटा चलती है, और वो देश सेवा में लगी होती है, उसको हम कार्यालय बोलते हैं। इसलिए यह हमारा कार्यालय है। अभी अभी बिदुरी जी और हमारे आदेश गुप्ता जी कह रहे थे ये संस्कार केंद्र है। मैं जब युवा था तो मुझसे लोग पूछते थे कि ये आपका संगठन क्या है, तो मैं उनको कहा करता था कि कार्यालय आ जाओ, मेरा संगठन समझ में आ जाएगा। मैं क्यों कार्यालय बुलाता था? इसलिए कि कार्यालय संस्कार केंद्र है। वहां हमको समाज के बारे में समुचित रूप में सोचने का, समझने का, दिशा देने का एक, जिसे बोलते हैं इनफॉर्मल चर्चा करने का माध्यम बनता है, और हम जिसे कहते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और इसलिए कार्यालय एक माध्यम, सशक्त माध्यम बनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को रूप देने के लिए। और आज इस कार्यालय का मैं उद्घाटन करूंगा। अब देखिए, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। खुशी इसलिए होनी चाहिए और याद करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए? उन कार्यकर्ताओं को जो 52 से लेकर के जनसंघ के दिनों से काम कर रहे थे। उन दिनों कार्यालय नहीं होता था, उन दिनों हम किसी के घर से काम शुरू करते थे। उन दिनों हमारे पास कार्यालय होते भी थे तो बहुत छोटे कार्यालय, किराए के कार्यालय, जिसे हम कहें कि दरी बिछा करके वहां काम करने के लिए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, तब आज हम ये भव्य कार्यालय देख रहे हैं। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए उन लोगों को नमन करते हुए, जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, जिसके कारण आप ये कार्यालय में आज मैं जाऊंगा भी कार्यालय में, आप बड़े शौक से मुझे बताओगे ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये आईटी सेक्शन है, ये ऑडिटोरियम है, ये लाइब्रेरी है, ये ई लाइब्रेरी है। यानी मॉडर्न, जो सबसे मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड है, उससे युक्त कार्यालय आज हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। ये उन लोगों के पसीने की कमाई है जिसके कारण आज हम एक माध्यम बन सके हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने लगे। इसलिए मित्रों, जब मैं कार्यालय आपको इसका श्री गणेश करूंगा तो उस समय मैं आपसे जरूर ये निवेदन करूंगा कि आप भी याद रखिए कि यह कार्यालय एक दिन की उपज नहीं है। 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, उसके माध्यम से आज हम इस कार्यालय में बैठे हैं। और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुशी है कि 512 कार्यालय बनने थे, 215 कार्यालय बन गए हैं, 165 कार्यालयों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कार्यकर्ताओं को वो जल्दी से डेडिकेट हो जाएगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर मैं आपसे इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, एमसीडी में भी आशीर्वाद दिया है, दिल्ली सरकार में कुछ कसर रह गई है, आने वाले समय में आप उसको भी पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मित्रों, जब हम सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी की सरकार के माध्यम से हम एक बात बताना चाहते हैं कि यह जवाबदेह सरकार है, यह समस्याओं को सुलझाने वाली सरकार है, यह सरकार देश को एक नई दिशा और दृष्टि देने वाली मोदी जी की सरकार है। उसको हमको भरपूर याद रखना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको, कई लोग मेरे से पूछते हैं
और वो बार बार कहते हैं कि बताओ कि ये भारत कैसे बदल रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज आप लोग बड़े सट सट करके नजदीक नजदीक बैठे हो, किसी के भी चेहरे पर मैं मास्क नहीं देख रहा हूं। ये परिवर्तन आपको भारत देश में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज अमेरिका कोरोना के सामने लड़खड़ा गया, यूरोप की सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। वो हमसे स्वास्थ्य में ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उनको भी अपने हम लोगों ने असहाय देखा और 130 करोड़ की जनता को मोदी जी ने 190 करोड़ इंजेक्शन लगा करके आपको ये सुरक्षा कवच दिया, ये स्वास्थ्य का कवच दिया कि आप इतने नजदीक बैठे हो और फिर भी आप निडर होकर के काम में जुटे हो। यह बदलते भारत की तस्वीर है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में कभी भी कोई वैक्सीन भारत ने नहीं बनाई, कभी भी। मैं बताना चाहता हूं कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन भारत में 10 साल बाद आई। जब सारी दुनिया को लग गया तो जो बचा कुचा रह गया वो भारत को मिला। इस देश में ये बीसीजी वैक्सीन जो अब बच्चों को लगती है, 12 किस्म की वैक्सीन, ये इस देश में वैक्सीन बनने के 27 साल बाद, 27 साल बाद भारत में आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पोलियो से हम आज पोलियो मुक्त भारत हैं, इसकी वैक्सीन भारत में 30 साल बाद आई। 30 साल पहले दुनिया में आ गई थी, 30 साल भारत आई। और वो भी जब डॉक्टर हर्षवर्धन बने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने पहले दिल्ली में शुरू की और फिर सारे देश में पोलियो की वैक्सीन शुरू हुई, यानी वो ड्रॉप्स पिलाना शुरू हुआ और उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स के माध्यम से हम पोलियो मुक्त हुए, वो भी याद रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की दवा हमारे यहाँ 37 साल बाद आई और टेटनस की दवा हमारे यहाँ 38 साल बाद आई और मीजल्स की दवा हमारे यहाँ 22 साल बाद आई। यानी हमारे साधारण लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय के देश के शासक सोए रहे 20-20 साल, 22-22 साल, 27 साल, 32 साल। दवा नाम की चीज नहीं थी, दुनिया में दवा आ चुकी थी। और आप हैरान होंगे, 1906 में जापानी बुखार की दवाई जापान में आई और योगी जी जब सांसद बने तो 2006 में पहली बार योगी जी जापानीज इंसेफेलाइटिस की, जापानी बुखार की दवा लेकर के आए 100 साल बाद। यह है इनके कारनामे। और देखो 2020 के जनवरी में पहला केस आया था कोरोना का। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बनाई थी और कहा था कि वैक्सीन भारत बनाएगा। अक्टूबर में उन्होंने जाकर के निरीक्षण किया था और 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने दी है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। एक साल के अंदर, 9 महीने के अंदर यह बदलता भारत है कि नहीं है भाई? यह बदला हुआ भारत है कि नहीं है? बताइए, बदला है कि नहीं? और 190 करोड़ डोज लग चुका है। देश के 86% लोगों को डबल डोज लग चुका है। अब बूस्टर लग रहा है, बूस्टर लग रहा है। 15 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चे भी, अब उनको भी इंजेक्शन लग रहा है। यह है परिवर्तन। और आपको जान करके आपकी छाती चौड़ी होगी कि मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी है और वहां तक भी पहुंचाई है और 1.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त दी है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको मुफ्त वैक्सीन लगाई कि नहीं? मुफ्त लगाई कि नहीं? मुफ्त लगाई कि नहीं? यही केजरीवाल जी बोलते थे, हमको दे दो, हम जाकर के वैक्सीन खरीदेंगे। एक हफ्ते में उलट गए, एक हफ्ता में घुलटनिया खा गए और मुड़ के आए, बोले मोदी जी गलती हो गई, अब आप ही वैक्सीन लाओ और मुफ्त की दो। अरे केजरीवाल जी, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
मोदी जी के दिल में 130 करोड़ जनता को आगे बढ़ाने का मन है, वो हम आगे बढ़ाएंगे और उनकी चिंता हम करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही नेता थे ना जो बोलते थे कि हम चूहे नहीं हैं जो हमारे ऊपर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करो। यही नेता थे ना जो बोलते थे वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। और यही केजरीवाल जी थे ना जो बोलते थे कि पता नहीं इस वैक्सीन का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अखिलेश ने कहा ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, इसको लगाने बीजेपी का टीका। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी खुद तो चुपके लगाए मोदी टीका और दूसरों को बोलते हो ना लगाना, ये कैसी राजनीति है। लेकिन मोदी जी ने 100 देशों में वैक्सीन पहुंचाई और आज भारत मांगने वाला नहीं बना है, देने वाला बना है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि 2019-20 में अति गरीब की संख्या को 2019-20 से अति गरीब की संख्या को 1% से मोदी जी ने बढ़ने नहीं दिया है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और तेल और नमक पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस कारण से ये 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने 2020 से 5 किलो राशन हर महीने मिल रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अति गरीब की को 1% से नीचे रखने का काम मोदी जी ने किया है। और अभी IMF का नया आंकड़ा आया है, भारत देश में गरीबी की रेखा से 12% लोग ऊपर उठ गए हैं, निकल गए हैं। यह बात हमको याद रखनी चाहिए। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? आप बताइए, 20 लाख करोड़ रुपए उस समय इकोनॉमिक पैकेज दिया गया कि नहीं दिया गया? 180 लाख करोड़ रुपए का ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया? आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 किश्तें किसानों को 2-2 हजार रुपए मिली कि नहीं मिली? मिली है कि नहीं मिली है? तो ये अंतर, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यह है जवाबदेह सरकार। आप बताओ, यूक्रेन से 23,000 बच्चे वापस लेकर के मोदी जी आए कि नहीं आए? कौन सा देश है जो अपने लोगों को वापस लेके आया है? और कोई देश है क्या? अमेरिका ला पाया क्या? यूरोप ला पाया क्या? और तो और छोड़ो, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर के वो बचने के लिए निकले और उनको भी वापस लाने का काम किया है। दूसरे देश के बच्चे भी, उन्होंने भी आके कहा वी आर थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी। और कितने बच्चे थे? 23,000 बच्चे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जब तक उनके बच्चे घर नहीं आए थे, उनके घरों से संपर्क रख करके कार्यकर्ताओं ने 3-3 बार 4-4 बार जाकर उनके माता पिता को धादस दिलाया कि मोदी है तो मुमकिन है और लेकर के आएंगे और उनको लेकर के आएंगे। ये फर्क हमको समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, आप देखिए, बताइए, उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की थी मोदी जी ने कि नहीं की थी? पुतिन से बात की थी कि नहीं की थी? लड़ाई रुकवाई कि नहीं रुकवाई? अपने लोगों को बाहर निकालने का व्यवस्था की कि नहीं की? सारा विदेश मंत्रालय यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा करके सभी लोगों को वीसा दे करके रातों रात हमारे हवाई जहाज से उनको वापस भारत लाया गया कि नहीं लाया गया? यह है भारत, यह है बदलता भारत, यह है सशक्त भारत, यह है मोदी जी का सशक्त भारत, जिसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे सामने गरीबी की बात तो की है, लेकिन अगर मैं आज आप बात करूं तो भारत अब निर्यात करने का सबसे बड़ा हब बन रहा है। $400 बिलियन का हम लोगों ने ट्रेड किया है और हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। पहले भारत आयात करता था, इंपोर्ट करता था, और वो एक समय तो ऐसा था दे दे बस दे दे ही लगा हुआ था।
आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में लियो 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 लियो। कल मोदी जी ने भाषण डेनमार्क में दिया, ये बर्लिन में दिया कि नहीं दिया, कि जब सारे दुनिया में लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है तो भारत का किसान है जो किसी को भूखा नहीं रहने देगा, इस तरीके का संकल्प लिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से विकास हो रहा है और किस तरीके से चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अभी अभी चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब और हमारे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में सब लोग बोलते थे ये आपको तो याद है ना, आप भी मुझे फोन किया करते थे, नड्डा जी बताओ, मीडिया तो ये कह रहा है फलाने बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, फलाना। मैं सबको बोलता था, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता, तुम दिल थाम के रहना, एक तरफा फैसला देगी और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी, मोदी जी के पक्ष में देगी। पहली बार आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कांग्रेस भी नहीं कर सकी। कांग्रेस 60 साल के आसपास सरकार में रही है, 50-60 साल, लेकिन उनका कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो लगातार दूसरी बार जिसने शपथ ली। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और योगी जी का तप है कि वह पहले भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार लगातार शपथ ले रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो इतने साल सरकार में रही, 399 सीटों पर लड़ी और 387 सीटों पर जमानत जब्त करा गई। ये मैं लड़ूंगी, मैं लड़की हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और बड़ा मंदिर जाना, टीका लगाना, चंदन लगाना, सब कुछ आपने देखा, लेकिन जो नतीजे आए वो आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 377 सीटों पर चुनाव लड़ी, नोट कर लेना, और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 पर जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी जब से राज्य बना है, पहली बार हमारी पार्टी की सरकार थी और दूसरी बार लगातार हम जीत करके आए और वहां 47 सीटों से हमारी सरकार बनी है। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आ गए और वहां भी हम 40 सीटों पर लड़े थे, 20 सीटों पर हम चुनाव जीत गए। आम आदमी पार्टी 29 सीट पर लड़ी, 35 में जमानत जब्त हुई है, यह भी याद रखना चाहिए। मणिपुर गए नहीं थे, वो बड़े दूर था, वहां जाना जरा भी कठिन है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध पहली बार सरकार बनी है। यह परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है और इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के आशीर्वाद से जिस तरीके से बढ़ रही है वो हमारे सामने है। मित्रों, मैं दिल्ली की बात भी करूंगा। आप लोग कहेंगे कि विकास की दृष्टि से क्या काम हो रहा है। आप बताइए, ये वेस्टर्न पेरिफेरल वे और ईस्टर्न पेरिफेरल वे, इसके बनने के पहले यहां हजारों ट्रक रात को धुआं छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? हजारों ट्रक छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? पोल्यूशन होता था कि नहीं होता था? आज वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल वे बनाकर जिस तरीके से विकास के लिए दिल्ली का विकास करने का प्रयास हुआ है, और इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेस वे, उस पर भी काम चला, हाईवेज इस पर भी काम चला, मेरठ एक्सप्रेस वे इस पर भी काम चला, यानी हर दृष्टि से विकास के लिए यहां हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। मित्रों, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं और इसका मुझे दुख भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सभी राज्यों में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दे रहा था। 5 लाख रुपए किसको दे रहा हूं? बाय प्रोफेशन। कौन है ये लोग? 12 करोड़ 70 लाख परिवार हैं, 50 करोड़ लोग हैं।
50 करोड़ लोग का मतलब हुआ भारत की आबादी का 40% हिस्सा। और ये कौन लोग हैं? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, क्लीनर, ऑटो क्लीनर, ट्रक क्लीनर, हमारे ठेले वाला, हमारे सब्जी वाला, ये बाल काटने वाला बार्बर, ये गरीब लोग, इनको 5 लाख रुपए का बाय प्रोफेशन मोदी जी ने 5 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके परिवार को हेल्थ का कवर दिया गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। मुझे दुख है कि केजरीवाल जी ने पिछले 5 सालों में 72 लाख लोगों को आयुष्मान भारत की फैसिलिटी से वंचित रखा है। यह काम आम आदमी पार्टी ने किया है। बोलो ऐसे ऐसे जन विरोधी लोगों को रहना चाहिए क्या? जन विरोधी लोगों को रहना चाहिए क्या? आपके मोहल्ले में कोई आप वाला है तो उससे पूछो कि 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो गरीब लोगों को मिल रहा है उसको रोकने का काम तुमने क्यों किया? क्यों ये गरीब लोगों के साथ तुमने अन्याय किया है? इस तरीके के अन्याय से क्या निकलने वाला है? आप बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना हम लोगों ने 2,56,00,000 घर बनाए कि नहीं बनाए? सारे देश में बनाए कि नहीं बनाए? और लगभग 80 लाख लोगों को यह फैसिलिटी दिल्ली में भी मिलनी है, लेकिन नहीं बन रहा है। हमारे झुग्गी झोपड़ी के लोगों का मकान नहीं बन पा रहा है क्योंकि केजरीवाल जी बीच में और आम आदमी पार्टी इसमें रोड़ा बनी हुई है। बोलो ऐसे रोड़ा रखने वाली पार्टी जो गरीबों के हित में काम न करे, ऐसी पार्टियों को एक्सपोज करना हमारा काम है कि नहीं है? और ऐसी जन विरोधी लोगों को घर बैठाना हमारा काम है कि नहीं है? ये इस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसको भी हमको याद रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा, कभी कहा मैं इतने 1000 बसें लगा दूंगा, कभी कहा इतने स्कूल खोल दूंगा। अब आप सबको मालूम है कि क्या हुआ है और क्या दुर्गति हुई है, और सारे देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमारा स्कूल, हमारा ये, हमारा वो। आएगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सब बताएंगे लोग, जनता बताएगी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिलाएं, युवा, किसान, इनके लिए कार्य करने के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। इनको हमको मजबूत करना है। आप बताइए, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, ये जितनी योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान, स्वनिधि, ये सारे कार्यक्रम बताइए गरीब आदमी को मजबूत करता है कि नहीं करता है? उसको सशक्तिकरण करता है कि नहीं करता है? हम आपको इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि आज जब हम कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं तो यह कार्यालय लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन गरीब लोगों की तस्वीर बदलने का माध्यम बनेगा। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं रामवीर जी को, रमेश बिदूरी जी को, अपने रोहतास जी को। आपने बताया अभी कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलता था। आपने मेहनत की, आपने इस इलाके को सींचा, इस इलाके को बदला, और आज यहां हमारे सांसद भी हैं, हमारे पार्षद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से लोगों की सेवा में जुटे रहिएगा, उनको आगे बढ़ाइएगा। उनकी ताकत में हमारी ताकत है, उनको मजबूत करना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम किसी गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, हम किसी कुर्सी को घेरने नहीं आए हैं। हम कुर्सी के माध्यम से गरीबों की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। इस बात को याद रखें, हम काम में जुटना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथी इसी लगन के साथ काम में जुटेंगे। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मैं कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इतनी गर्मी में डटे रहे, बैठे रहे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला के कार्यकर्ता हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को। उन्होंने अमूल्य वचन हमारे सामने कहे और हमें मार्गदर्शन दिया और हम विश्वास दिलाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये कार्यालय हमारे लिए एक माध्यम होगा और इस माध्यम से हम अपने कार्य को और ज्यादा गति देंगे तथा इस सेवा के कार्य को और बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में अभी नहीं पहुंची है, निश्चित ही जल्द से जल्द वहां पहुंचे। हमारा कार्य सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बने, ऐसी हमारी कोशिश निरंतर रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला की ओर से मंचासीन सभी भद्रजनों को, सभी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं, ये बीच वाला रास्ता जो हमने कार्यालय की तरफ जाना है मध्य मार्ग, इसको कृपया खाली कर देंगे और कार्यालय प्रवेश के लिए मात्र 10 से 12 कार्यकर्ता रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। भारत माता की जय।